Hello everyone, happy Diwali and happy new year to all my Gujarati friends। तो आज हम लोग यहाँ पे दिवाली के दिन चल रहे हैं तो घूमने निकले थे। तो अहमदाबाद में सबसे बेस्ट जगह है घूमने के लिए जो है साइंस सिटी। तो मेरा बेटा है कृषि, उसको साइंस सिटी घूमना था और स्पेशली एक्वाटिक। तो यह है उसकी फ़ीस, आप देख लो, कुछ कॉम्बोज में भी है, कुछ 50 रुपीज़ में भी है कि आप 50 रुपीज़ में एंट्री ले लो और उसके बाद आप अंदर जाके चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या देखना है। तो हम अंदर जाके ही और हमने अपनी कार ले ली क्योंकि ये बहुत लंबा रास्ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और हमारा चलने का बिल्कुल भी मूड नहीं था क्योंकि हम दोपहर 12 बजे वहाँ पहुँचे थे। तो हमने कार ले ली है और दिवाली की वजह से कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी वहाँ पे कि मतलब चलने तक की जगह नहीं थी। फिर हम लोग पहुँच गए एक्वाटिक में और कृषि को बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। जो एक्वाटिक है उसमें बहुत सारी देश विदेश की मछलियाँ लाई है और इसमें एंटर होते ही चारों तरफ, यानी आप देख सकते हो ऊपर दोनों तरफ हर जगह सिर्फ फ़िश ही फ़िश है। तो और यहाँ पे अलग अलग जोन्स बनाए हुए हैं, लाइक नॉर्थ जोन, अमेरिकन जोन, साउथ सदर्न अफ्रीकन जोन, उस तरीके से। सो हम देखते जाते हैं। जो जो अभी इस भीड़ में, इतनी भीड़ में मैंने जितना हो सके उतना क्लिप्स लिया है। बहुत ही खूबसूरत फिशेस थी, लेकिन भीड़ में ना थोड़ा मज़ा कम आया देखने में। लेकिन आप लोगों के लिए जितना हो सके उतना हमने वीडियो ले लिया है। तो ये ऊपर है, नीचे है, चारों तरफ है। फिर हम कुछ आगे बढ़ेंगे। ऋषभ एक्चुअली एक जगह से निकलता ही नहीं था, उसको फिशेस देखने में इतना मज़ा आ गया था। तो ये है पूरा एंट्रेंस का मेन डोम। अगर आप देखोगे तो ये फुल्ली चिल्ड होता है, जैसे आपको लगे कि एकदम ठंडा ठंडा सब कुछ लगता है। ऊपर बहुत सारे फिशेस हैं, चारों तरफ ब्लू वाला वो किया है। ये मेरे हस्बैंड जो मुझे चिल्ला रहे हैं कि अभी भी वीडियो बना रही हो, क्यों बना रही हो, एंजॉय करो ना। लेकिन मुझे पता है कि एंजॉयमेंट के साथ साथ ये भी तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सब बोलते हैं कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो गुजरात दिखाना भी तो बनता है सबको। तो ये देखिए ऊपर बहुत सारी शार्क, व्हेल और उन सब के वो स्टैचूज़ लगे हुए थे। फिर यहाँ पे एक्चुअली ये सिर्फ एंट्रेंस है, मेन जो शुरू होता है वो यहाँ से होता है। लेकिन आप लोग देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। जहाँ जाओ वहाँ सिर्फ भीड़ ही भीड़ है। इसको बनाया बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। अगर आप रेगुलर डे पे जाओगे, मतलब फेस्टिवल ना हो या छुट्टी का दिन ना हो, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली चीज़ है ये देखिए हर जगह अलग अलग तरह की फिशेस है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए स्टार्टिंग होता है इस छोटी छोटी मछलियों से। ये कृषि बार बार कैमरे के बीच में आ रहा था। जो बनता है भाई बच्चों का तो यही होता है। लेकिन अब देखिए बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसमें से वॉइस मैं नहीं ले पाई वहाँ का। रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, तो मेरी आवाज़ नहीं आती और आप किसी और की भी आवाज़ नहीं सुन पाते। आपको सिर्फ़ और सिर्फ भीड़ की ही आवाज़ सुनाई दी थी, इसीलिए मैंने वो सब पॉज कर दिया है। और ये घर पे आके फिर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या क्या किया था, और बाकी सब म्यूट है। ये देखिए ये भी बहुत अच्छी वाली फ़िश थी, एकदम सांप जैसी दिख रही थी, लेकिन बहुत भीड़ होने की वजह से हम अच्छे से नहीं देख पाए। कृषि एक ऐसा था कि वो चुटकू सा कहीं पे भी भीड़ के बीच में घुस जाता था, तो वो आगे जाके सब कुछ देख लेता था, मुझे पीछे से सब देखना पड़ता था। यहाँ पे शायद कैट फिश थी, यस ऐसा ही कुछ था। वो देखिए चूहे जैसा कुछ होता है ना, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, लेकिन हमने देखा। एक्चुअली उसकी ना सारी डिटेल्स हर जगह पे लिखी हुई है, लेकिन वो मतलब मैं पढ़ने भी नहीं जा पाती थी, उतनी भीड़ थी। वरना मैं आपको श्योरली बताती कि कौन सी फ़िश क्या है और उसका क्या क्या लेना देना है, उसका वज़न कितना है, खाती क्या है, रहती कहाँ है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ से कुछ नहीं दिखता मुझे। सोचिए कि इतनी ज़्यादा भीड़ में भी ये इतना सुंदर लग रहा है, तो अगर भीड़ ना हो तो वाह वाह क्या मज़ा है सबके।
फिर मैं तो अपने लिए एक बेंच ढूंढ के बैठ गई साइड में, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा इतनी भीड़ में नहीं चल पाती, क्योंकि मुझे थोड़ा सफोकेशन हो जाता है। इतनी सारी भीड़ को देख के भी मैं कभी कभी घबरा जाती हूँ, लेकिन फिर भी ये देखिए, इसको बड़ा मज़ा आ रहा है, इसको हर एक चीज़ में मज़ा आता है। घूमने का बोल दो, अगर पढ़ाई का बोल दिया तो बेचारा थक जाता है, वरना फुल ऑन मज़ा आता है कृषि को। ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी फिशेस है। अगेन मैंने अपनी जगह देख ली और मैं बैठ गई वापस से। मैं ना अलग अलग क्लिप्स दे रही हूँ आप लोगों को, कि आप भी शांति से देख पाओ। अभी मैं भीड़ के बीच में से जा रही हूँ तो वो आप सबको देखने में मज़ा नहीं आएगा, तो उससे अच्छा है कि आप यहीं पे देखिए। मुझे वापस बुला रहे हैं, मैंने मना कर दिया था, मुझे नहीं आना इतनी भीड़ में। ये एक अलग जोन चल रहा था, यहाँ पे एक अलग जोन है, कौन सा है वो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ फिशेस ऐसी थी जो नॉर्मल थी, जो हमारे घर पे भी होती है, काफ़ी जगह देखी हुई है। तो उसको कृषि भी इग्नोर कर रहा था कि नहीं नहीं ये तो देखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये देखिए, आप साइड में भी सारी फिशेस का डिटेल्स दिया हुआ है, अगर आप लेफ्ट साइड मेरे देखा हो तो। फिर वापस हम आ गए भीड़ में। ऐसा लग रहा था कि एक युद्ध लड़ रहे हैं हम लोग, पूरा अंदर जाके ढूंढो, देखो कृषि को उसके पापा ने उठा लिया, हमें तो कौन उठाता। कितने छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे और सबको फिशेस देखनी है, भले ही इतनी भीड़ हो। ये देखिए, इस तरीके से ना सबका डिटेल्स दिया हुआ होता है कि क्या कहाँ पे क्या है। इसके अंदर भी फिशेस है, मैंने अच्छे से शूट नहीं किया है ये, मैं मान रही हूँ। और ये छोटी बच्ची इस पे बैठ गई है, जो कि बहुत ही गलत था, वहाँ पे बैठना अलाउड नहीं है। और हाँ, यहाँ पे ना ये काम चल रहा था, ये अंदर एक्वेरियम जो होता है ना ग्लास, उसके अंदर जाके क्लीनिंग का कुछ काम कर रहे थे भैया। तो सब उसको देखने के लिए भीड़ पूरी की पूरी जमा हो गई। उसमें से एक मैं भी थी, लेकिन मैंने तो वीडियो के लिए देखा था भाई, इतना ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन अच्छा ज़रूर लग रहा था कि इंसान कितनी मेहनत कर रहे हैं एक्वाटिक को इतना अच्छा, सुंदर और क्लीन रखने के लिए। क्योंकि इसमें काफ़ी फिशेस ऐसी है जो सिर्फ सी में पाई जाती है, तो उन लोगों ने उस तरीके से इसे मेंटेन किया है कि ये सी में आराम से घूम रही है, उनको ऐसा ही महसूस हो। ये एक अलग वाली फ़िश थी, ये भी मैंने देखी थी, पूरा जैसे तीर आगे हो ना, उस तरीके की फ़िश, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। एक्चुअली डायरेक्टली आंखों से देखो तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगता है हर एक चीज़, कैमरे में हम इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाते, और इतनी भीड़ में तो बिल्कुल नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है कि मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँ। ये मुंह खोल के ही जाती थी, अब देखोगे ना, देखो ऊपर नीचे सबका मुंह खुला हुआ है, आई डोंट नो क्यों, उसका कुछ होगा। और उसका नीचे का गला पूरा ट्रांसपेरेंट है, सी है ना। ये अब अमेरिकन जोन, वाह क्या बात है, मैंने एक लिया कि कौन सा जोन है ये है अमेरिकन जोन, यानी कि अमेरिकन जोन में जितनी भी फिशेस होती है वो सब यहाँ पे है, जो काफ़ी महंगी होती है, काफ़ी बड़ी भी होती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। पीछे वाले आवाज़ के लिए ज़रा सॉरी, लेकिन वो मेरा बेटा पीछे अपनी चैट जीपीटी से बात करता रहता है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा सर खाता है, ऑब्वियसली बच्चे बहुत ज़्यादा सर खाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ के, लेकिन मैंने ना अपना दिमाग लगाया है और उसको चैट जीपीटी दे दिया है, तो उसको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो सीधा चैट जीपीटी से बात कर लेता है, मेरा दिमाग खाने नहीं आता। तो ये है अमेरिकन जोन का ही स्टिल। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी फिशेस है और क्या घूम रही है, बाय गॉड। ये चीज़ रियल में देखने में जो मज़ा है ना, वो सच में कैमरा पे नहीं है, वीडियोस में नहीं है। मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि एक दिन भी अगर आप आ रहे हो अहमदाबाद में स्पेशली, तो साइंस सिटी मस्ट विज़िट कीजिएगा। हम लोग इतनी भीड़ देख के सिर्फ एक्वाटिक गए और वहाँ से निकल गए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी है, जैसे कि रोबोटिक्स है, पूरा एक बिल्डिंग उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे रोबोट्स है, जो वही हमें समझाते हैं कि वो लोग क्या क्या करते हैं, लाइक आसमान में जाके, यूनिवर्स में जाके वो किस तरीके से अंदर काम करते हैं, किस तरीके से वो इंसान का वो क्या बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट और वो सब, यानी सर्जरी में भी रोबोट्स कैसे काम आते हैं, कुछ रोबोट्स खेलते कैसे हैं, कुछ रोबोट पेंटिंग कैसे बनाते हैं,
और ये सब समझाने वाला भी वहाँ पे एक रोबोट ही है। आपने जैसे वो चिट्टी वाला देखा होगा रोबोट मूवी, उस तरीके का रोबोट होता है। सिर्फ उसको इंसान की तरह वो नहीं बनाया है, लेकिन वो अच्छी तरीके से काम करता है। तो और वह सर्व भी, वहाँ की एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे सर्व भी हमें रोबोट्स ही करते हैं, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वहाँ पे आईमैक्स थिएटर है, जिसमें मून की स्टोरी और वो सब कुछ थिएटर में दिखाते हैं, विच इज़ 3D और 4D है कुछ। फिर वहाँ पे थ्रिलिंग राइड्स है और डायनासोर का कुछ है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब अगर आप पूरा दिन लेके गए हो, 9 बजे वहाँ पे चले जाओ और पूरा दिन वहाँ पे, तो लास्ट में 7 साढ़े 7 बजे वहाँ पे एक शो भी होता है, लेज़र शो। वो भी देखना बहुत अच्छा रहता है। हम तो भीड़ की वजह से तुरंत निकल गए हैं वहाँ से। लेकिन ये देखिए, ये वाली फ़िश भी बहुत सुंदर है। इसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं, पोर्क्यूपाइन फ़िश और समथिंग, कुछ पफर फ़िश थी वो एक तरीके की। ये भी देखिए, यहाँ पे एक मस्त वाला ये चल रहा था। आप देखिए कितना क्लीन है कि हमें ऐसा लगता है कि हम टीवी में देख रहे हैं, है ना? लेकिन ये एक्चुअली इतना क्लीन है ये चीज़। फिर ये वाली फ़िश है जिसका नाम मैं वापस से भूल गई हूँ, लेकिन आपको देख के पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन ये भी बड़ी सुंदर लगती है। ये सब ओशन में मिलने वाले फ़िशेज़ है। अब वो देखिए कि ये ओशन वाला है, फिर भी ये यहाँ पे है। और काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो मैं कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। तो कितना ज़्यादा सुंदर होगा ये चीज़ और कितना ज़्यादा देखने में मज़ा आता होगा। ये देखिए, कभी देखी है ऐसे नीचे से? बहुत बड़े, मतलब मैंने तो नहीं देखी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया यहाँ पे जाके। भीड़ की वजह से कम आया मज़ा, लेकिन मैं पहले भी 2-3 बार जा चुकी हूँ, तो भीड़ का मुझे इतना वो लगा नहीं, सिर्फ शूटिंग के लिए लगा। और देखिए, ये है छोटी-छोटी फ़िशेज़ और ये है वो वाली। तो जैसे हमारे इंसानों में होता है, उस छोटी वाली को सबने इग्नोर कर दिया और सामने वाली में ही चले गए देखने के लिए। ये वापस से हमारा तुर्रम खा किसी में बीच में घुस गया, लेकिन वापस आ गया लगता है। ये सब नॉर्मल फिशेस, इसको देखने में बिल्कुल किसी को इंटरेस्ट नहीं था, ना तो भीड़ को ना हमें। फिर हम ऐसे ही चलते चलते आगे चलते गए। यहाँ पे कुछ भीड़ कम हुई है, लेकिन अब आपको मैं दिखाती हूँ कि एक्चुअली भीड़ गई कहाँ है। अरे वाह, ओके, तो हम पहुंच गए थे उस डोम में जो मैं आपको एक्चुअली दिखाने वाली थी, लेकिन ये कुछ मेरा नया कैमरा अच्छे से नहीं पकड़ा लगता है। तो ये वो डोम है जिसमें पूरा हमें चल के जाना होता है, हमारे चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी शार्क है। अब देखो, एक एक फिश, मतलब समुंदर के अंदर से आप सिर्फ चल के जा रहे हो, वो सोच लो। इसमें नॉर्मल फिशेस नहीं है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी फिशेस ही है, मछलियाँ है बड़ी बड़ी, जो सिर्फ और सिर्फ समुंदर के बीच में मिलती है। तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने इतना अच्छा ये वाला शूट नहीं किया, लेकिन प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए आप लोग। लेकिन ये दिखने में बहुत मज़ेदार था, दिखाने में उतना नहीं रहा, उसके लिए आई एम सो सॉरी। ये देखिए हर एक जगह। हाँ, मैंने वापस से आवाज़ नहीं ली क्योंकि भीड़ देख लीजिए आप लोग, मैं ऐसे में क्या लेती। फिर हाँ, एक और जगह थी ऊपर जाके, वहाँ पे केकड़े, जेलीफिश सब कुछ था। तो यहाँ से कई लोग ऐसा करते हैं कि अंदर से हाथ से छू लेते हैं, जो कि मैंने भी पहले एक बार किया था, लेकिन इस बार बहुत कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी थी। अभी ओशन में हम पेंगुइन को कैसे भूल सकते हैं। तो ये है हमारे पेंगुइन्स जो भीड़ के बीच में छुप गए थे कहीं पे, जो मैंने अपनी इतनी हाइट अच्छी ना होने के बावजूद उसको देखा और आप सबको भी दिखाया। कुछ 2-3 यहाँ पे बैठे थे और बाकी के यहाँ पे खेल रहे थे। उन्होंने ना स्पेशली इनको खेलने के लिए भी कुछ रखा हुआ है वहाँ लटका के। फिर मैं नहीं देख पाई अच्छे से, आई एम सॉरी। फिर हम लोग ना यहाँ पे कुछ खाने के लिए आ गए थे, ये था अमूल का कैफ़े।
तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और हमें सिर्फ यही एक प्लेस मिली खाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए, लेकिन उतने में उनके पापा आए और हमें एक दूसरी जगह ले गए। हाँ, कृषि थोड़ा गुस्सा हो गया, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, लेकिन ये करना ज़रूरी था इसीलिए मैंने ऑन ही रखा। जहाँ का व्यू इतना ज़्यादा अच्छा था। फिर हम लोगों ने बाहर आके यहाँ पे भी कुछ क्या कॉफ़ी पी थी हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के। इस तरफ हम बैठे हुए थे और अभी हम यहाँ पे बाहर है। यहाँ पे मैं कॉफ़ी पी रही थी और ये लोग आइसक्रीम खा रहे थे और जिनको मैंने शूट किया है। ये बहुत अच्छी जगह है, मतलब कामली आप बैठ सकते हो। शाम को थक हार के 4-5 बजे आओ बैठो, और ये भी साइंस सिटी के अंदर ही है। मतलब सोचिए कितना अच्छा और सुकून देने वाला है। फिर हम लोग तो बहुत थक गए, एक्चुअली बहुत थक गए थे क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा पड़ा था। हम लोगों को कार वापस एक्वाटिक से ही मिलने वाली थी, तो हम लोग घूमते घूमते वापस जा रहे थे कि एक्वाटिक से वापस कार मिले तो हम अपने पार्किंग में चले जाए। लेकिन यहाँ हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ना, वो मैंने जो बोला था डायनासोर वाला, वो कुछ था। तो हमने सोचा कि एक बार जाके देख के तो आते हैं कि है क्या यहाँ पे और किस तरीके का है। तो हम वो डायनासोर वाला देखने गए, लेकिन अगेन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। फिर भी हम लोग जितना एक्सप्लोर कर पाए हमने ट्राई किया कि उतना करते हैं। ये देखिए, आप देख पाओगे कि डायनासोर था वहाँ पे। ये कुछ हिलने वाला भी था, वहाँ पे एक बटन था, उसको दबा के फिर डायनासोर कुछ आवाज़ करता है और बोलता है। कौन सा है वो मुझे नहीं पता। अबे अभी भी कृषि को कुछ देखना था। फिर हम डायनासोर वाले से थोड़ा आगे निकले। हाँ, वहीं पे घूम रहे हैं। हाँ, वहाँ पे कुछ स्वान थे ना, बस तो वहाँ पे देखने के लिए गए हम। मतलब ये तो क्या है कि रोज़ का है, लेकिन था सब कुछ। उस तरफ कुछ वो क्या बोलते हैं, प्लांट्स भी थे जो हमने कभी ना देखे हो, कैक्टस वैक्टस और उनके वो अलग अलग प्रकार के। लेकिन वो भी ज़्यादा आइडिया नहीं था उस चीज़ का। फिर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए हम भी वहाँ से निकल गए। सो बाय बाय, थैंक